Neeraj Joshi, and today I am going to clear all your doubt regarding राउंड 7 एंड स्पॉट राउंड कि स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा, राउंड 7 में क्या होगा, राउंड 5 एंड 6 के बारे में तो ब्राउचर में काफ़ी क्लियरली मेंशन कर रखा है। पर इस जिसके वीडियो में बारे हम लोग नहीं सिर्फ कर राउंड रखा है 7 और स्पॉट राउंड के बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं राउंड 7 में सिर्फ अपग्रेडेशन होगा। जिन लोगों को राउंड 5 या 6 तक सीट अलॉट हो चुकी हैं उन लोगों की सीट राउंड 7 में जाके अपग्रेड होगी। एडमिटेड स्टूडेंट मतलब कि जिन लोगों को राउंड 5 और 6 में सीट मिल चुकी है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भर दी है, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और उन्होंने अपनी विलिंगनेस को फ्लोट पे कर रखा है। तो अगर कोई वैकेंसी होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी सीट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो आपको मैक में जाने का चांस है, मैक के बच्चे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने का चांस है, इस तरीके से। अब हम लोग बात हैं कि स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा। स्पॉट राउंड तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे अपग्रेड होंगी तो कुछ ना कुछ सीट तो लोअर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोटेक, इन सी केमिकल, सिविल ब्रांच इंजीनियरिंग, इनमें कुछ ना कुछ सीट रह जाएंगी। तो कॉलेज को इन सीट्स को फिल करने के लिए स्पॉट राउंड तो कराना पड़ेगा। पर अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपर ब्रांचेज जैसे CSE, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो इसमें चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि इस बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था, तो एडमिटेड स्टूडेंट ने अपनी सीट को फ्लोट पे रखा होगा तो सारी वैकेंसी फिल हो गई होंगी। पर लोअर ब्रांचेस तो नहीं कहना चाहेंगे, पर जो मैकेनिकल इस तरह की ब्रांचेस हैं उनमें सीट खाली रहेंगी, तो कॉलेजेस को इनको फिल करने के लिए स्पॉट राउंड कराना ही होगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपर ब्रांचेस में चले जाएंगे और अपनी मिली हुई सीट को आप विड्रॉ कर देते हैं किसी भी कारणवश, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि आपको इसके आगे जाके आपका एक ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सीट को सोच समझ के ही विड्रॉ कीजिएगा। और अगर आपको कोई सीट अच्छी नहीं मिल रही है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि स्पॉट राउंड में जाके भी हमें बायोटेक ही मिलेगी, तो आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। 1 साल का ड्रॉप नहीं कहेंगे, कुछ महीने के बाद ही, मतलब हाफ ड्रॉप के बाद ही JEE 2022 होने वाला है, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए और इतने नंबर लाइए कि आप एक डिसेंट ब्रांच तो ले ही पाएँ, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छी प्लेसमेंट फोड़ पाएँ।